तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम सेटअप टेबल कैसे लगाते हैं। तो सेटअप टेबल लगाने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डेंटल बिप का यूज किया है, जो कि नीडेड इतना नहीं है फॉर द बिगनर्स। आप चाहे तो अपना कोई भी टेबल जिस पे आप सेटअप कर रहे हो, आप उसको किसी भी क्लिंग फिल्म से जो आपकी नॉर्मल किचन में आपको मिल जाएगी, आप उससे कवर कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, ये आपका एक साइड से टिश्यू जैसा होता है और एक साइड से आपका ये प्लास्टिक का होता है। कुछ भी लिक्विड इसके ऊपर गिरता है तो ये सोक कर लेता है उसको, दूसरी साइड उसको अपने टेबल को गंदा नहीं होने देता। बट फॉर स्टार्टिंग आपको इसकी कोई इतनी नीड नहीं है। आप चाहो तो नॉर्मल बस क्लिंग फिल्म लगा के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी चीज जो भी हम सेटअप टेबल के ऊपर यूज करने वाले हैं, या तो हम नई यूज करते हैं, बट अगर हम नई यूज नहीं कर सकते देन हम उसके ऊपर क्लिंग फिल्म से उसे कवर करते हैं। जैसे बात आ गई इस आर्म रेस्ट की, मैं इसके ऊपर रख के टैटू करने वाला हूँ तो मैंने इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया। देन ये बोतल बार बार यूज होगी, मैं नई हर बार यूज नहीं कर सकता। इन दैट केस मैं इसको क्लिंग फिल्म से रैप कर सकता हूँ। सेम वे जो चीज़ जो बोटल्स आपको अपने सेटअप टेबल पे रखनी है, जो बार बार आप यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें आप पहले इस तरीके से उन्हें रैप करेंगे, तभी अपने सेटअप टेबल पे रखेंगे। अब सेटअप टेबल लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको अपनी टैटू मशीन की ज़रूरत है, जिसको रैप करने के लिए आपको ये ग्रिप टेप चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन है वो पूरी तरीके से रैप हो, ये ना हो कि कहीं से भी उस पर हार्ड टच हो जाए या कुछ हो जाए। बट जब तक आप स्किन पैड पे काम कर रहे हो, रियल स्किन पे काम नहीं कर रहे, आप ये ऑप्शन को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। बस उतना ही रैप कीजिए जितने में आपकी ग्रिप भी बन जाए और आपकी मशीन ज़्यादा गंदी ना हो। आपने ऐसे अपनी मशीन रैप करी, आपने उसको रख दिया, देन आप अपने न्यू सेट ऑफ ग्लव्स रखेंगे। ये सारी वो चीज़ें जो आप सेटअप टेबल पे रखेंगे, ये उन चीज़ों से डिफरेंट है जो आपको टैटू करने के लिए अभी एक्सप्लेन की गई थी, जिसकी ज़रूरत होगी। फिर आपका टिश्यू बॉक्स, ये भी सेटअप टेबल के ऊपर आएगा। आपके न्यू इंक कप्स, ये भी सेटअप टेबल के ऊपर आएंगे। अगर आपका टैटू ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप नॉर्मल अपनी इंक की बोतल लीजिए, टिश्यू पेपर लीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए, उसको शेक करिए अच्छे से। शेक करने के बाद अपना इंक पोर किया आपने, एंड देन इसको असाइड रख दिया। अगर आपको इसकी ज़रूरत बार बार नहीं पड़ने वाली तो आप इसको सेटअप टेबल पे नहीं रखेंगे। आप नहीं चाहते कि आपका सेटअप टेबल ओवर क्राउडेड रहे। जिस भी टाइप की निडल चाहिए वो सारी आप पहले ही यहाँ रख लेंगे। देन यू नीड स्टेंसिल स्टफ। अब स्टेंसिल स्टफ भी आप इसके ऊपर नहीं रखेंगे, आप इसको डायरेक्ट क्लाइंट की बॉडी पे या जो भी आपका स्किन पैड है उस पर यूज़ करेंगे एंड इसको भी सेट असाइड कर देंगे। तो इसके बाद आता है आपका विटामिन ए एंड डी। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या न्यू बिगनर टैटू आर्टिस्ट होते हैं, उनको रेशियो नहीं पता होता कि कितना उनको स्टेंसिल स्टफ की जरूरत पड़ने वाली है या कितने इंक की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो या तो बहुत ज़्यादा निकाल देते हैं या बहुत कम निकाल देते हैं। ज़्यादा निकाल दिया नॉट एन इशू, बट अगर आप कम निकाल देते हैं तो आप सेम वही ग्लव जिससे आप टैटू कर रहे हैं या आप किसी की स्किन को टच कर रहे हैं, आप उससे कभी भी इसके अंदर हाथ नहीं डालेंगे। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स बार बार रिपीट करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही उस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे, चाहे रियल स्किन है चाहे फेक स्किन है, हमें इसकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करनी है। हर चीज़ सैनिटाइज हर वक्त रखना है, क्योंकि इवेंचुअली हम अपनी आदत बिल्ड करेंगे, जिससे जब हम रियल स्किन पे करें तो हमें वो दिक्कत ना आए कि हम कोई स्टेप भूल गए, क्योंकि हमारी आदत ही स्टार्टिंग से है हर चीज़ प्रॉपर सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, चाहे रियल स्किन हो चाहे फेक स्किन हो। ये आपका एक बेसिक सेटअप लग चुका है, जिसमें आपकी इंक आ गई है, आपका विटामिन ए एंड डी का ऑइंटमेंट आ चुका है, आपकी निडल आ चुकी है, ग्लव्स आ चुके हैं, मशीन, टिश्यू पेपर एंड समथिंग टू क्लीन जैसे ग्रीन सोप विद फोम बॉटल। अब आप देखेंगे कि निडल को कैसे हम अपनी मशीन में लगाते हैं। निडल को मशीन के अंदर डाल के हल्का सा ट्विस्ट किया एंड यू विल सी कि वो लॉक हो गई अपनी जगह। देन कम्स कि आप देखोगे इस पे बटन हो गए मशीन में। मोस्टली 3 बटन होते हैं हर मशीन में, एक उसको ऑन एंड ऑफ करने वाला, एक उसकी स्पीड को ज्यादा करने वाला और एक उसकी स्पीड को कम करने वाला। अब हमने मशीन ऑन करी, जो भी हम अब कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आपको देखना होगा कि यहाँ पे डिफरेंट नंबर लिखा होगा। जब भी हम लाइन बनाते हैं तो वो वोल्ट अलग होती है, जब हम शेडिंग करते हैं तो वो वोल्ट अलग होती है। वो सारी चीज़ें जब हम टैटू कर रहे होंगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कितने वोल्ट पे रखना है, कितने पे नहीं रखना। आपने बस अभी ऑन करके देखना है कि आपकी निडल सही से लगी है, सही से काम कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा नॉइस तो नहीं क्रिएट कर रही या वाइब्रेट तो ज़्यादा नहीं कर रही। इस केस में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप रीएडजस्ट कर सकते हैं मशीन को बंद करके, या आपने रीएडजस्ट करी एंड वो कितनी भी बार आप चेंज कर सकते हैं अपनी निडल। और सेटअप को इतना क्लीन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी चीज़ पे किसी का भी ब्लड लग सकता है। टैटू करते वक्त थोड़ा बहुत ब्लड निकलना इज नॉर्मल, प्लाज्मा निकलना इज नॉर्मल। तो हम चाहते हैं हम नेक्स्ट जिस भी बंदे का टैटू कर रहे हैं उससे पहले जितनी भी चीज़ें हमारी यूज़ हुई हों, या तो वो बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो, कोई भी चीज़ पुरानी यूज़ ना करे, उससे इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं और कोई भी तरीके का क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होता।